नमस्कार, मैं आपका एबी सर एक बार फिर आपके सामने आया हूं और रिवीजन के अंदर। जी हाँ, और इस रिवीजन में हम लोग क्या टॉपिक लेंगे आज? टॉपिक है एनिमल टिश्यू। जी हाँ, एनिमल टिश्यू चैप्टर का रिवीजन। ये चैप्टर याद नहीं होता है और इसके दो क्वेश्चन आ जाते हैं, पक्के क्वेश्चन है, याद नहीं होता है। एपिथेलियम का एनसीईआरटी की मैपिंग कराऊंगा आज आपको, बिल्कुल बढ़िया। और याद करना है तो मेरे साथ इस चैप्टर को जुड़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम साथ साथ। आशा करता हूं आपकी नीट की तैयारी बहुत जोरदार चल रही होगी। बिल्कुल, सभी को नमस्कार। जी हाँ, आगे मेरे सभी। जी हाँ, अभिषेक नमस्कार। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यू चैप्टर समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट चालू करें। 1 घंटे मेरे साथ जुड़ो, अपने एनिमल टिश्यू चैप्टर को तैयार करके जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस लेके जाओ। सीधा डायरेक्ट 7 मई को फोड़ सकते हो इस चैप्टर को। बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, है ना। और आशा करता हूं आप मेरे साथ अब लग गए होंगे इस चैप्टर में। जी हाँ, सभी फटाफट जुड़ते जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं जनरली वो चैप्टर्स लेकर आ रहा हूं जो याद नहीं होते हैं। मैं जनरली वो चैप्टर लाइव में लेकर आना चाह रहा हूं जो इसको स्किप कर देते हैं। सिस्टम तो हो सकता है मैं पढ़ा दिया जाए, बट मैं जैसे कि आपने ईयर देखा था, मैंने एनिमल टिश्यू चैप्टर लेने आया हूं आज। ये बहुत सारे ये चैप्टर ऐसा है जो जनरली स्किप होता है, याद नहीं रहता है। हाँ विशाल नमस्कार। तो करें स्टार्ट एनिमल टिश्यू चैप्टर। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए तो सभी लोग आ जाओ मेरे साथ और एक्टिव होकर अपने साथ बैठ जाओ। बिल्कुल बढ़िया, एक्टिव होकर बैठ जाना, कहीं रुकना नहीं है, एक्टिव होकर बैठना है बिल्कुल। तो मोशन के यूट्यूब चैनल पर, नीट डिवीजन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने एनिमल टिश्यू चैप्टर लेकर आया हूं और याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच फॉर्म सिमिलर फंक्शन, ओरिजिन में सिमिलर, फंक्शन में सिमिलर, उन्हें कहते हैं टिश्यू के नाम से। एनिमल टिश्यू बॉडी में 4 हैं। वन इज एपिथेलियल टिश्यू, वन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो 4 एपिथेलियल टिश्यू। ये स्टार्टिंग जरा एक बार और फटाफट स्पीड से। This one, a tissue is defined a group of cells, student, along with the intercellular substance performing one or more function in the body. ये लीजिए, एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के हो गए। वन इज एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। गॉट इट? डन। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। कॉकरोच के लिए कह रहे हैं, मैं करवा दूंगा कॉकरोच भी, टेंशन ना ले आप। यस, एक बार और। ये 4 वैरायटी के टिश्यू हो गए, हटा रहा हूं। पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। अब एपिथेलियल टिश्यू टिप्स पर याद करना। पहला एपी और दूसरा थीलियो। टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम वर्ड कॉमनली बोला जाता है और एपिथेलियल टिश्यू किसी और टिश्यू पर ग्रो करता है। एपिथेलियल टिश्यू के साथ कुछ सेलेक्टेड लाइन है जो मेरे साथ आप सुनते जाओ। फर्स्ट डेवलप टिश्यू है, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलप में जो बनता है वो एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू में रीजनरेशन पावर हाई होती है। एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज रहती है। ये सब इसके यूनिक फीचर है। मेरे साथ बोलना है एपिथेलियल टिश्यू, पहले हम उसको पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू में फिंगर पे करो, ऑल्सो कॉल्ड एपिथेलियम। दिस टिश्यू ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू। ये टिश्यू किसी और टिश्यू पर ग्रो करता है, कनेक्टिव टिश्यू पर। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जी हाँ, यस, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट डेवलप टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू, जी हाँ, वो टिश्यू है जिसमें सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या मैट्रिक्स लिटिल है या एब्सेंट है। जी हाँ, एपिथेलियल टिश्यू, ये वो लाइन है जो एनसीईआरटी की लाइनों के साथ कुछ एक्स्ट्रा है, जो नीट में पहले के क्वेश्चंस में आ चुकी है, पर साथ साथ फिंगर्स पर मैं जो बता रहा हूं मेरे हिसाब से देखना। एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू कॉमनली कॉल्ड एपिथेलियम, हटाओ, याद है। दिस टिश्यू ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू। इस टिश्यू की एक क्वालिटी है, इसमें फ्री सरफेस होती है। एपिथेलियल टिश्यू में फ्री सरफेस मौजूद होती है, या इसीलिए ये टिश्यू या तो ऑर्गन की इनर लाइनिंग बनाएगा या बॉडी की सरफेस बनाने का काम करेगा। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, इसलिए इस टिश्यू के अंदर या तो ये ऑर्गन की लाइनिंग बनाएगा, आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है अंदर उनमें ये लाइनिंग बनाने का काम करता है, या बॉडी की सरफेस बनाएगा एनवायरमेंट में। इसमें सेल्स अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर, शानदार। ये प्रोवाइड कवरिंग बनाएगा या लाइनिंग ऑफ बॉडी बनाएगा, ये इसका फंक्शन हो गया। एनसीईआरटी की लाइनों के साथ मेरे साथ रिवीजन करना। अगला, एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये आ गया नीट के अंदर क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एपिथेलियल टिश्यू में मिलेगी।
सेल्स अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर एपिथेलियल टिश्यू में मिलेगी। यह टिश्यू किसी और टिश्यू पर ग्रो करेगा। इस टिश्यू की फ्री सरफेस है, इसलिए ऑर्गन की इनर लाइनिंग बनाएगा या बॉडी की सरफेस बनाएगा। डन। अगला, इस टिश्यू में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके 4 टिश्यू में कोई एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है, कोई मेसोडर्म, कोई एंडोडर्म। एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल जर्मिनल लेयर। एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल जर्मिनल लेयर, ये सभी जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट होने का काम करेगा एपिथेलियल टिश्यू। ये आपके सामने फास्ट डेवलप टिश्यू इन एम्ब्रियो, हाई रीजनरेशन पावर। एक और बात, एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट है, रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा है। यस, ये टिश्यू किसी और टिश्यू पर ग्रो करेगा। तो जरा नीट के एनसीईआरटी की लाइनों को जरा करो। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हैज फ्री सरफेस, गॉट इट, has free surface, form the lining of organ and provide the surface of body. Done. Epithelial tissue में originate from all germinal layer, cells arrange in a uniform layer. This tissue grow upon another tissue. हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, फुल एनर्जी के साथ। अगर कोई भी काम फुल एनर्जी के साथ करोगे ना, कभी वो काम गलत नहीं होगा। मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे वादा है। आप केवल और केवल अपने काम पे ध्यान रखो, एनर्जी फिर बिल्कुल हर फील्ड में बेस्ट लगाए रखो इस चीज को। बिल्कुल, यस, लग गए आप मेरे साथ। एक बार और, हाँ स्टार्ट करूं, शुरू करूं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ इतने सारे पॉइंट्स बताए, मुझे लग रहा है डन है। एनसीईआरटी की लाइनें आपकी क्लियर हो चुकी है। विच टिश्यू हैव लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट डेवलप्ड टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। हाई रीजनरेशन पावर, एपिथेलियल टिश्यू। हैज फ्री सरफेस, epithelial tissue. Cells arranged in uniform layer, epithelial tissue. Only tissue originate from all germinal layer, epithelial tissue. कहाँ है भाई, कहाँ है आज जोरदार स्टूडेंट, सब लग गया, क्या बात है। सैल्यूट करता हूं आप लोगों को जो आप इस तरीके के लाइव सेशन में जुड़े हुए मेरे साथ। मजा आ रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। यस यस, क्या बात है। आओ आओ, क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। आओ स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप स्टूडेंट। एपिथेलियल टिश्यू, यस, एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप, सिंपल और कंपाउंड। सिंगल लेयर्ड होते हैं। अगर सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज है तो इसे बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और अगर सेल्स अरेंज इन मोर देन 1 लेयर देन इट इज कॉल्ड, यस स्टूडेंट, yes, compound epithelial tissue. Epithelial tissue is of 2 type, cells arranged in single layer, cells arranged in more than 1 layer. Look this one, look this one. Done. पूरा epithelial tissue याद करेंगे। Divided into 2 parts, simple, compound epithelium. Cells arranged, simple epithelium और compound epithelium, single layer of cells. अब आओ, simple epithelium, इसमें single layer of cells होगी। Done. इसका फंक्शन जनरली बॉडी की कैविटीज को लाइन करना, इसका फंक्शन डक्ट्स और ट्यूब्स को लाइन करना होगा, या ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। सिंपल एपिथेलियम का काम सीक्रेशन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, पर कभी प्रोटेक्शन नहीं। आप सोचो प्रोटेक्शन के लिए तो मल्टी लेयर कुशन लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो कंपाउंड एपिथेलियम का रोल होगा प्रोटेक्शन का। कंपाउंड एपिथेलियम का रोल लिमिट है सीक्रेशन में। हाँ यस, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर, सिंपल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स एंड ट्यूब्स। डन। अब सिंपल एपिथेलियम में सेल्स कैसी है, सेल्स की 3 वैरायटी देखने को मिली है, ध्यान से सुनना। एक होती है फ्लैट सेल्स, सो दिस वर्ड इज कॉल्ड द स्क्वामस, या एक होती है कोबॉइडल सेल्स, सो दिस वर्ड इज कॉल्ड द कोबॉइडल क्यूब लाइक सेल्स। नेक्स्ट, एक होती है लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स, सो दिस वर्ड इज कॉल्ड द कॉलमनार। यह हमारे पास आ गया स्टूडेंट दोबारा। तो आज के बाद सेल्स अरेंज होती है 3 फॉर्म में शेप के बेस पर, स्क्वामस, कोबॉइडल, कॉलमनार, फ्लैट सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स, टॉल पिलर लाइक सेल्स। सो सिंपल एपिथेलियम इज ऑफ 3 टाइप्स, स्क्वामस एपिथेलियम, कोबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। डन। कहा है भाई, डन, श्योर। एक बार और, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप। रिवीजन मेरे साथ, इसको क्लास नहीं मानना है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर और नीट के 2 क्वेश्चन परफेक्ट।
इसको ये मान के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठे। जी हां, अरे कहो मेरे डबल स्टार्स, फटाफट आ जाओ। हाँ, और अपना परफेक्ट करके जाओ टॉपिक बिल्कुल एक बार और। सिंपल एपिथेलियम, और सिंपल एपिथेलियम के 3 टुकड़े करें, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कुबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। सिंपल स्क्वामस में फ्लैट सेल्स अरेंज इन ए सिंगल लेयर, सिंपल कुबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स अरेंज इन ए सिंगल लेयर, सिंपल कॉलमनर में पिलर लाइक सेल्स अरेंज इन ए सिंगल लेयर। यस, स्टार्ट। क्या बात है, देखो इधर आ जाओ। हिंदी मीडियम को मैं समझा तो रहा हूं ना, हिंदी मीडियम में यार मैं बोल तो उसी लैंग्वेज में रहा हूं, सिंपल सुनना है, याद करना है। स्टार्ट, एक बार आओ। यस, आओ स्टार्ट। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन एनसीईआरटी की लाइनों को लाया हूं, बिल्कुल फ्लो चार्ट देखना। फंक्शन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, फ्लैट सेल, सिंगल लेयर। फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, और जैसे आपने डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन बोला, एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल इज एयर सैक ऑफ लंग्स यानी एल्वेलाई की इनर लाइनिंग सिंपल स्क्वामस। एग्जाम्पल इरेगुलर बाउंड्रीज की वजह से ब्लड वेसल्स वॉल, ये दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट एक दो और बोल लेते हैं, जैसे बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल में यही वाली एपिथेलियम होती है, हमारी बॉडी की कवरिंग ऑफ सीलम, वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, पर हम एनसीईआरटी के पहले बोलेंगे। एयर सैक ऑफ लंग्स बोले तो एल्वेलाई, प्लस वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की इनर लेयर पर आज के बाद सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। बॉमन्स कैप्सूल, ये सब। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, एक बार और। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा साहब, जरूर बोलेगा। उसको नीट तक लेके जाऊंगा मेरे बेटे को। अच्छा, स्मार्ट लग रहा हूं? मैं तो हुई, पर आप ध्यान से सुनते जाओ, बस याद करते जाओ। स्मार्टनेस हमारी साथ में बढ़ेगी, और बोल बोल के अपने मोबाइल को सामने रखो, बोल बोल के बोलते जाओ। स्टार्ट। यस, एक बार और, दोबारा बोलने दो बेटा। 1 2 3 स्टार्ट। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहां पे मिलेगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगी एयर सैक ऑफ लंग्स। डन। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा, या बॉमन्स कैप्सूल में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा ब्लड वेसल्स की इनर लेयर में। क्या बात है, याद हुआ है तो। और डायग्राम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। पहले के पेपर्स में 5-6 साल पहले डायग्राम बना दिया जाता था, आपको आइडेंटिफाई करके एग्जांपल से मैच द कॉलम आता था। अभी डायग्राम के क्वेश्चन बंद हो गए तो इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, फिर आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं। और अगर ऐसा आ गया तो डायग्राम देखो, फ्लैट सेल्स, ये टाइल्स की तरह, जैसे फर्श पे टाइल्स लगी होती वैसे होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। डन। अब आ जाओ, सिंपल स्क्वामस के बाद सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलोगे? क्यूब लाइक सेल्स अरेंज इन अ सिंगल लेयर, और इसका मेन फंक्शन सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होगा। सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन। आ जाओ, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, मेन फंक्शन इज द सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और हर साल नीट में पूछे जाने वाली लाइन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट पीसीटी, डीसीटी जिसे आप कहते हो, उसमें यही वाली एपिथेलियम मिलती है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एपिथेलियल टिश्यू में मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। जी हाँ, आप बोलोगे कौन सा मॉडिफिकेशन? वो 3 वैरायटी के हैं। वन इज द माइक्रोविलाई, अगर माइक्रोविलाई आप लगाते हो तो उसे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। वन इज द सीलिया, तो उसे सीलिएटेड बोलते हैं। वन इज द स्टीरियोसीलिया। यस, तो आज के बाद 3 वैरायटी के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। और माइक्रोविलाई लगाओगे तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जैसे पीसीटी में माइक्रोविलाई के ब्रश बॉर्डर होती है, हाँ, और पीसीटी में माइक्रोविलाई के ब्रश बॉर्डर मिलेगी। और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट ध्यान से सुनना, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम, तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नीट में 100% पूछने के चांस होते हैं। आज के बाद याद सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। इसके अलावा सेकंड पोर्शन आता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ये भी याद रखना, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, वो भी आज के बाद। ये दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फटाफट याद। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में एनसीईआरटी ने बोला वॉल ऑफ ब्लड वेसल और एयर सैक ऑफ लंग्स। डन।
और उसके बाद सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम में एनसीईआरटी ने बोला, क्या बोला एनसीईआरटी ने, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्लस प्लस डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ये लो, तो 4 एग्जांपल अपनी कॉपी में। सिंपल एपिथेलियम 3 टुकड़े करो, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कुबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। स्क्वामस के नीचे लिखो अपनी कॉपी में एयर सैक ऑफ लंग्स। भैया बोल रहा हूं बार बार आपके लिए कंटिन्यू, एनर्जी में बिल्कुल एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, आपका रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, समझ में आ रहा हो तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम पे चैप्टर नहीं लाऊंगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट टाइम पे अगर चैप्टर चाहिए तो बोल दो कि सर समझ में आ रहा, बढ़िया, एनर्जी बरकरार रखो। हाँ आगे सब आगे आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और ये मिलेगी वॉल ऑफ ब्लड वेसल, और साथ में मिलेगी कहां, एयर सैक ऑफ लंग्स और बॉमन्स कैप्सूल। और अब जाओ आप इसमें सिंपल कुबॉइडल, इसके लिए याद रखो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और साथ में लिखो अगला डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। इसको कहते हैं मजेदार पॉइंट। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बढ़िया चीज लेकर आया हूं आपके लिए, देखना अभी कुछ दिनों में आप मानोगे, आने वाले कुछ दिनों में एक नई न्यूज आपके लिए लेकर आऊंगा, बस जुड़े रहना मेरे साथ। ये स्टार्ट, पूरे दिन यही सोच रहा हूं कि कैसे आप लोगों को नीट के क्लोज कर दूं, सिलेक्शन के कार पार पहुंचा दूं फटाक से शानदार रैंक के साथ। आओ स्टार्ट, अगली बात करते हैं। ये देखो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, अब आओ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और वह सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स स्टूडेंट। इसमें न्यूक्लियाई लोकेटेड, ये देखो डायग्राम, न्यूक्लियाई बेस पार्ट पर मौजूद होता है। ये लीजिए, ये न्यूक्लियाई बेस पार्ट में मौजूद होता है। ये लीजिए फ्री सरफेस है माइक्रोविलाई, और इसका भी फंक्शन सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन है। और इसका स्टार एग्जांपल है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जी हाँ, यानी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग। यानी रिवीजन, और रिवीजन ये रहा, रिवीजन ये रहा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। डन। कहो भाई, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वामस पे आओ, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या है ये, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स अरेंज इन ए सिंगल लेयर। एग्जांपल बोलो, एयर सैक, हाँ, बॉमन्स कैप्सूल, हाँ, और बोलो, यस, एयर सैक, बॉमन कैप्सूल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कॉपी में लिखो सिंपल कुबॉइडल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, हाँ, और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। डन। सिंपल कॉलमनर, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। क्या बात है यार, शानदार शानदार। जितने लोग जुड़े हुए हैं और उनको लगता है किसी का एनिमल टिश्यू टॉपिक कंप्लीट नहीं है, फटाक से उसको मैसेज शेयर करें, लिंक शेयर करें, अभी लाइव क्लास चल रही है, मजा आ जाएगा उनको भी। पूरे अपने सर्कल में बेच के ये भैया लाइव क्लास ज्वाइन करो, एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, बिल्कुल याद करते जाओ मेरे साथ साथ। जो मजा लाइव में याद करने का वो नहीं है, बोल बोल के फटाफट। ये तीनों तैयार, लाइनिंग ऑफ स्टमक है। अब आओ सीलेटेड एपिथेलियम, मैंने अभी आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू में मॉडिफिकेशन मिलता है। अगर आप माइक्रोविलाई लगाओगे तो ब्रश बॉर्डर, अगर आप सीलिया लगाओगे तो सीलेटेड। बहुत आता है सीलेटेड एपिथेलियम। सीलेटेड एपिथेलियम मतलब हैव सीलिया, और सीलिया हमेशा मोटाइल होते हैं, वो धक्का मारने का काम करते हैं, हाँ, वो धक्का मारने का काम करते हैं। याद से स्टार्ट दोबारा, एंड दिस वन इज कॉल्ड द सीलिया प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द कॉलमनर और कुबॉइडल सेल्स। ये सीलेटेड एपिथेलियम है, और मूव पार्टिकल म्यूकन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रेजेंट इन द इनर। अब जोरदार लाइन, इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं। हमारी बॉडी में सीलेटेड एपिथेलियम का है, फैलोपियन ट्यूब में, एक तो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ब्रोंकियल्स, ट्रेकिया वगैरह। तो आज के बाद ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में सीलेटेड एपिथेलियम लगानी है, एनसीईआरटी की लाइन, और ये हर बार आ रहा है नीट में, रिवीजन करो। मैं अगर आपसे बोलूं इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन तो सिंपल कॉलमनर। मैं आपसे बोलूं फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियल्स तो सीलेटेड एपिथेलियम। मैं आपसे बोलूं वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक तो सिंपल स्क्वामस। मैं आपसे बोलूं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जी हाँ, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्लस डक्ट्स ऑफ ग्लैंड तो सिंपल कुबॉइडल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे हैं, मजा आ रहा है यार। तो
बस यही है, मैं सही बता रहा हूँ लिटरली। आप जो लोग लाइव क्लास अटेंड करके आज मेरे साथ बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, लिटरली कह रहा हूँ, टिश्यू का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लिटरली उनके ऊपर मतलब वो मेहनती स्टूडेंट है, उन पे गॉड की बस कृपा बनी रहेगी। ये स्टार्ट एक बार और, ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, अपना काम किए जा। द रेशियो बिटवीन हार्ड वर्किंग एंड लक इज 70:30। 70 तुझे लगाना है, 30 गॉड को लगाना है। तू अपना बेस्ट दे, बाकी परिणाम छोड़, देखा जाएगा। 70 लगा, 72 लगा दे कि गॉड मजबूर हो जाए, मुझे इसको तो देना है। यस स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट, सीलेटेड एपिथेलियम के बाद अब इस चैप्टर में एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू मेरे हिसाब से यहां तक देखना, या स्टार्ट। देखो इधर एक और, अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम का मीनिंग क्या था मुझे जरा बता दो। मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, मल्टी लेयर्ड, मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड। जी हां, और इसका रोल क्या है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में रोल है इसका। यस स्टार्ट। कोई रोल नहीं है सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन में, मैंने आपको रिवीजन करा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑर्गन की लाइनिंग बनाने का काम करेगा ट्यूब्स की। सिंपल एपिथेलियम जो होगा सिंगल लेयर का बना होगा, यही एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, ये काम करेगा डिफ्यूजन। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स होगी, या और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होगा उसका लिमिटेड रोल होगा सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का जनरली प्रोटेक्शन में होगा, प्रोटेक्शन में। जी हां, ये डन हमारे पास। एक बार और ध्यान से देखना है जो मैं बोल रहा हूं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जी हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ना है। लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूछेगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन पूछेगा, इसलिए अब आप समझ जाओ। आउटर सरफेस यानी ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, अगर मैं आपसे बोलूं क्या तो आप जवाब दे देना यस, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम आपकी स्किन के आउटर लेयर बनाने का काम करेगा। कंपाउंड एपिथेलियम का बेस्ट एग्जांपल है कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, पूछा जाता है। इसके अलावा कंपाउंड एपिथेलियम हमारी बक्कल कैविटी ऑफ फेरिंग्स की इनर लाइनिंग बनाएगा। बक्कल कैविटी, फेरिंग्स की इनर लाइनिंग। हाँ जी, कहो जोरदार, जोरदार लगो, लगो मेरे साथ लगो, जोरदार बोल बोल के स्टार्ट। कम ऑन यार, एक्टिवेट रहना है, मोटिवेट रहना है, शानदार रहना है। सर मेरे आसपास मुझे रोज ऐसा लगता है मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तुझे खुद को ही लग रहा है नहीं होगा तो क्या होगा, तू तो अपना 70 लगा, बाकी उस पर छोड़, स्टार्ट कर एक बार और। यहां से भी सर एग्जाम्पल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे साहब। कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, डन। दूसरा, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी फेरिंग्स। तीसरा, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी एंड पैनक्रेटिक डक्ट। तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, तीनों नीट में बार बार आएंगे, आपको तैयार करके देना है मुझे परफेक्ट। तीनों एग्जांपल, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, कंपाउंड एपिथेलियम, प्रोटेक्शन, इनर लाइनिंग ऑफ मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, प्रोटेक्शन, और उसके बाद डबल स्टार, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रेटिक डक्ट। अरे यार कहा शानदार स्टूडेंट्स है, मजा आ रहा, मजा आ रहा। आप जैसे शानदार स्टूडेंट्स जो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ते हैं उनके लिए मैं लाइव आता हूं, नहीं तो मैं रिकॉर्ड डाल सकता हूं इसको, नहीं मैं नहीं, क्योंकि आपको मेरे को साथ बने रहना है। एक दो टिप्स आपको देना चाहूंगा। 7 मई के पेपर के पहले अब आपको 2 या 3 दिन पूरी रात सोना है आराम से। ये पूरी रात पढ़ने की आदत जो 5 की रात और 6 की रात बिल्कुल मत करना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मेरे से रोज लाइव में कुछ ना कुछ टिप लेना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी लाऊंगा आपके लिए। स्टार्ट एक बार और। कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी फेरिंग्स और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। क्या आप मुझे एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो? बिल्कुल बताओगे आप, बिल्कुल बताओगे, ये तैयार। और आप एक टॉपिक है ग्लैंड्स, ग्लैंड्स टॉपिक भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैं इसको फटाफट आपको करवा देता हूं। या स्टार्ट, ध्यान से देखना। ऐसे स्पेशल कॉलमनार और कोबॉइडल सेल्स
ऐसी स्पेशल कॉलमनर कोबाइडल सेल्स जो कि सीक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएं, उन्हें कहते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, उन्हें ग्लैंड्स के नाम से बुलाया जाएगा जो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। जी हाँ, स्पेशल कॉलमनर कोबाइडल सेल्स। और ग्लैंड्स दो वैरायटी की होती है। अगर सिंगल सेल की बनी है तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, सिंगल सेल की बनी है तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, और एक से ज्यादा सेल की बनी है तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड। और यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है गॉबलेट सेल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिलेगी। जी हां, गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। सब लोग रेडी? गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिलेगी स्टूडेंट। दोबारा बोलना चाहूंगा, ये लीजिए। और मल्टी सेलुलर ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है और ये सलाइवरी ग्लैंड में मिलेगी। तो एनसीईआरटी के 2 स्टार याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी कह रही है गॉबलेट सेल, इट इज ए यूनिसेलुलर ग्लैंड फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल, और अगला मल्टी सेलुलर ग्लैंड फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर? एग्जांपल तक दिए हैं। ये देखो इधर, ये दिस वन यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल बीच बीच में, और ये क्लस्टर मल्टी सेलुलर। ये दोनों डायग्राम दिए हुए हैं एनसीईआरटी ने। ये डायग्राम अगर आ जाए पहले के पेपर्स में आया हुआ है तो इसे मल्टी सेलुलर ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड के हिसाब से कर देना। गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, ऐसा रेस्पॉन्स, ऐसा क्या गजब। अब तो मैं और आऊंगा और लाइव लाऊंगा आपके लिए। आप बोलो चैप्टर, आज लिख के दो चैप्टर। आप बोलो, मैं सारे चैप्टर्स के 20-20 क्वेश्चन का रिवीजन कराने ले आऊं। आप जैसा बोलोगे वो कर दूंगा। वो स्टूडेंट जो इस लाइव में जुड़े हुए मैं उनके लिए बोलो वो टॉपिक करा दूंगा। अगला एक और बात बताता हूं, ग्लैंड के अंदर अपना सीक्रेशन बनाया जाता है। उसके सीक्रेशन को ले जाने के लिए टारगेट टिश्यू तक अगर डक्ट है तो उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और अगर डक्ट नहीं है तो सीक्रेशन ब्लड में छिड़क दिया जाएगा और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन ग्लैंड्स आर ऑफ, यस स्टूडेंट, ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हैव डक्ट्स and have no ducts. या एग्जाम्पल म्यूकस, सलाइवरी ग्लैंड, श्योर मेमोरी ग्लैंड, लेकिन हार्मोन्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो डक्ट्स है, डक्ट्स नहीं है। उसके बेस पर ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप, यस, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको पूरा रिवाइज करा, एग्री? डन हो गया पूरा। अब स्टार्ट एपिथेलियल टिश्यू के। अब एपिथेलियल टिश्यू में मॉडिफिकेशन 3 थे। इसी तरीके से इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होती है, सेल्स पास होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू में एक जोरदार चीज और मिलती है और उसे कहते हैं सेल जंक्शन। सेल जंक्शन, एपिथेलियल टिश्यू में सेल जंक्शंस मिलते हैं, और वो सेल जंक्शन मतलब 2 सेल के बीच का कनेक्शन। आइए साहब, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एनसीईआरटी का टॉपिक, बार बार नीट में आ रहा है। सेल जंक्शन क्या होंगे? पहला जंक्शन टाइट जंक्शन होता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है, चिपक जाती है, तो ये लीकेज को रोकने का काम करता है। स्टॉप लीकेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इस लाइन को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, 3-4 बार नीट में आ गया, अभी बता दूंगा पीवाईक्यू करा के। इसलिए याद, टाइट जंक्शन मतलब टाइटली अटैच्ड, चिपक गए तो लीकेज रोक दिया, प्रिवेंट लीकेज, दिस इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। डन। अगला आ जाओ, दिस इज कॉल्ड अडेरिंग जंक्शन। ये और परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल्स टुगेदर। अडेरिंग जंक्शन में इनके बीच में जो है डिस्क लाइक मेम्ब्रेन बनती है और उससे फाइबर निकल रहे होते हैं, ये अडेरिंग जंक्शन है। उसके बाद आता है गैप जंक्शन। 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कनेक्ट करती है। ये रैपिड ट्रांसफर करवाता है आयंस के बीच का। ध्यान से सुनना, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्टूडेंट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स, आयंस का ट्रांसफर गैप जंक्शन के थ्रू होगा, कभी भी नहीं होगा टाइट जंक्शन के थ्रू। सेल जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में मिल रहा है। सेल जंक्शंस की 3 वैरायटी एनसीईआरटी ने दी है, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, अडेरिंग जंक्शन। मैं आपसे बोलूं स्टॉप लीकेज, टाइट जंक्शन। मैं आपसे बोलूं ट्रांसफर ऑफ, रैपिड ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, गैप जंक्शन। हाँ जी,
हाँ याद, मैं आपसे बोलूं परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल्स अडेयरिंग जंक्शन. गॉट इट? सेल जंक्शन टॉपिक टिप्स पर क्या बात है. अल्टीमेट अल्टीमेट. बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं. मजा आ गया यार आज तो. और इस लाइव के साथ हमने एपिथेलियल टिश्यू को तो कवर करा. क्या एग्री हो आप? एग्री हो आप? आओ रिवीजन करते हैं. आपके सामने मैं कुछ एपिथेलियम लेकर आऊंगा, इनको बताओ. एग्जाम्पल फटाफट लिख के दो ताकि नीट क्लियर हो. फटाफट आंसर चाहिए मुझे, जल्दी रुको मत, आ जाओ जल्दी. यस सर, क्या हम इसका आंसर ये दे रहे हैं? जल्दी स्टार्ट करते हैं. पहला कहां चले गए? फर्स्ट इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. आपको एपिथेलियम बतानी है. आपको मैं इधर लिख रहा हूं पार्ट, इधर बतानी है एपिथेलियम. और अगर आपने टेबल अपनी कॉपी में बना ली तो नीट का मामला क्लियर, क्योंकि मैथ्स का कॉलम क्लियर. स्टार्ट. मैंने आपसे बोला यार ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. पहला क्या बात है? आंसर जाएगा सिंपल कोबोइडल. ओके, जैसा बोलो मजा आ गया, याद हो गया. अगला ड्राई सरफेस ऑफ स्किन. रैंडमली पूछ रहा हूं. ड्राई सरफेस ऑफ स्किन. जी हाँ, सब लोग लिखते जा रहे हैं, ये है खुशी की बात. अल्टीमेट इसे कहते हैं ड्राई सरफेस ऑफ स्किन. सर स्किन ड्राई सरफेस. कंपाउंड एपिथेलियम. ड्राई सरफेस ऑफ स्किन. डन. अगला आ जा. वॉल ऑफ ब्लड वेसल. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ये आपके सामने डन. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. कहाँ हो भाई, कहाँ हो? जल्दी करो जल्दी करो. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. अगला आ जाओ. लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. कंपाउंड एपिथेलियम. डन. फैलोपियन ट्यूब. सीलिएटेड एपिथेलियम. वॉल ऑफ ब्लड वेसल. सिंपल स्क्वामस. तो एक बार रिवीजन. बहुत बढ़िया. एपिथेलियल टिश्यू टिप पर चाहिए मुझे. स्टॉप लीकेज, टाइट जंक्शन. 10 क्वेश्चन बोल रहा हूं, फटाफट करो. स्टॉप लीकेज, टाइट जंक्शन, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, एपिथेलियल टिश्यू, एयर सैक ऑफ लंग्स, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, सिंपल कोबोइडल एपिथेलियम, moist surface of buccal cavity pharynx, compound epithelium, dry surface of skin, compound epithelium, ducts of glands, simple cuboidal epithelium, inner lining of stomach and intestine, simple columnar epithelium, bronchioles and fallopian tube, ciliated epithelium. क्या यार? अल्टीमेट एपिथेलियल टिश्यू. स्टार्ट. रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड बिग मॉलिक्यूल्स, गैप जंक्शन. यार आप लोग तो जवाब दे रहे हो. एपिथेलियल टिश्यू टॉपिक डन. गॉट इट. चलो फिर जुड़ो मेरे साथ. आओ नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यू पर नीट स्टार्ट. मीजोडर्मल होता है कनेक्टिव टिश्यू. मीजोडर्मल है. कनेक्टिव टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा मिलेगा. मोस्ट अबंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड बात. कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? सपोर्ट करना, लिंक करना, लिंकिंग, कनेक्ट करना. यस, इट्स फंक्शन इज लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू और ऑर्गन ऑफ बॉडी. दोबारा कनेक्टिव टिश्यू का काम यह
सपोर्ट करना अदर टिश्यू एंड ऑर्गन को, ये कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन। तो याद, अब सुनो मेरी बात, कनेक्टिव टिश्यू के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ये भी सर के साथ बोल के याद करो, बिना पेन बिना उसके पूरा चैप्टर याद होना चाहिए। यस, कनेक्टिव टिश्यू के 3 फंक्शन, 3 कंपोनेंट। कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होती है, सेल्स होती है, फाइबर्स होते हैं। मैट्रिक्स होती है, सेल्स होती है, फाइबर्स होते हैं। पहला पॉइंट सुनना अब आप, पहला पॉइंट क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू में, मैट्रिक्स होती है, सेल्स होती है, फाइबर्स होते हैं। अब सुनना आप, मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स उसका ग्राउंड सब्सटेंस है जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। मैट्रिक्स को सेल्स सीक्रेट करती है। ये बात को फिर सुनना, यस स्टार्ट, दोबारा मैं बोल रहा हूं, दिस वन, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, एनसीईआरटी लाइन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, एनसीईआरटी लाइन, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, मस्त याद। उसके बाद फंक्शन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू, डन। या अब सुनो, आज के बाद सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स मौजूद होंगे सिवाय ब्लड के, सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स मौजूद होंगे सिवाय ब्लड के। तो स्टार्ट, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स, यार दिस वन। और फाइबर्स जनरली 2 वैरायटी के, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर। बट अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वो यह है कि सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स मौजूद होंगे। कहा भाई, डन, सिवाय ब्लड के। और फाइबर्स स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। जी हाँ, फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एनसीईआरटी की लाइन है। तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स मिलेंगे सिवाय ब्लड को छोड़कर। फाइबर्स उसको स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड द सेल्स, वन इज द फाइबर, वन इज द मैट्रिक्स। अरे यार कहां हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? स्टार्ट। अब कनेक्टिव टिश्यू में 3 वैरायटी के फाइबर्स मिलते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। एनसीईआरटी की मैपिंग कर रहा हूं, पूरी एनसीईआरटी आपको तैयार करके दूंगा। एनसीईआरटी की एक लाइन, यस डन। फाइबर 3 वैरायटी के मिले हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ है, यस, ये अनब्रांच्ड होता है और बंडल्स की फॉर्म में मिलता है। और इलास्टिक फाइबर इलास्टिक प्रोटीन का बना हुआ है, इलास्टिन प्रोटीन का। और ये सिंगल मिलेगा बट ब्रांच्ड होगा, ये सिंगल मिलेगा बट ब्रांच्ड होगा। क्या बात है यार, मजेदार। तो आज के बाद फाइबर्स के बारे में दोबारा सुन लो, मैं जो बोल रहा हूं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। यार मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जान लगा रहा हूं, ध्यान से मेरे साथ सपोर्ट करो। आराम से नहीं पढ़ना है, अब समय आराम का नहीं है, प्लीज। अब जाग भाई जाग, लगा जान अपनी बेस्ट। लास्ट ओवर चल रहा है, जीत तेरे हाथ में है। कर मुझे लिख के दो क्या पढ़ना है। सोएंगे नहीं आप और मैं, अब सोएंगे नहीं, मैं लिटरली कह रहा हूं, मुझे लिख के दो क्या पढ़ना है बस। अब आपको टॉपिक कैसे तैयारी करनी है, क्या टॉपिक में मेरे को लाइव आना आपके लिए। आओ मुझसे मिलो, पर करेंगे यार अब मिलकर। स्टार्ट एक बार और, 1 2 3। कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट, वन इज द सेल्स, वन इज द फाइबर्स एंड वन इज द मैट्रिक्स। फाइबर्स 3 वैरायटी के, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। डन। मैट्रिक्स आज के बाद कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स होती है उसको सेल से सीक्रेट करने का काम करती है। कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स सेल सीक्रेट करने का काम करती है। और ये म्यूको मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, म्यूको पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जी हाँ, म्यूको पॉलीसेकेराइड उसकी बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। और इसको सेल से सीक्रेट करती है। ये लीजिए, जो फाइबर और सेल के बीच में है, अब एनसीईआरटी में नहीं दिया सेल्स के नाम, पर मैं बता दूं आपको, कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाली सेल्स ये रही, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और एडिपोसाइट सेल। कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाली सेल्स के नाम आपके सामने। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, करता हूं उसको सॉल्व। देखो आप, यस एक बार और, कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाली सेल्स के नाम,
फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, एडिपोसाइट सेल, ये लिख रही है आपके सामने, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल। अब इसमें आप ढंग से सुनना, फाइब्रोब्लास्ट सेल सबसे ज्यादा मिलती है और फाइब्रोब्लास्ट सेल ही सीक्रेट करती है फाइबर्स और मैट्रिक्स का मेजर पार्ट। ये सीक्रेट करेगी, ध्यान से सुनना, सीक्रेट फाइबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, मेजर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स वो भी यही बनाएगी। या ये दो लाइनें याद रख लो बस, अब आप मेजर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स भी ये बनाएगी। तो मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू की इंट्रोडक्शन दे दी। कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट, फाइबर्स, सेल्स, मैट्रिक्स। फाइबर्स 3, कोलेजन, इलास्टिक रेटिकुलर, मैट्रिक्स मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। मैट्रिक्स सेल सीक्रेट करती है, सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, एडिपोसाइट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सबसे ज्यादा मैट्रिक्स बनाती है, फाइब्रोब्लास्ट ही फाइबर सीक्रेट करती है, फाइब्रोब्लास्ट ही सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मिलती है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। यस, लगाओ स्टार। कहाँ भाई, क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ स्टार्ट। आओ अब कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन लेकर आओ आपके लिए। आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन मेरे साथ, 1 2 3। कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दोबारा कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहले लूज के बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी को फ्लो चार्ट में लाया हूं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोलो डन, स्टार्ट। लूज कनेक्टिव टिश्यू उसे कहते हैं जिसमें कि मैट्रिक्स लूज है, मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर्स कम, कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर्स कम, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज में 2 टुकड़े आज के बाद, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, ये लूज का पार्ट। उल्टा कर दो, फाइबर्स मोर, मैट्रिक्स लेस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स मोर, मैट्रिक्स लेस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। 2 टुकड़े करो, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल अलग है, इसके 4 पार्ट, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, लिम्फ। बोन, कार्टिलेज, लिम्फ, ब्लड, 4 पार्ट। कनेक्टिव टिश्यू का फ्लो चार्ट एनसीईआरटी का बिल्कुल एक बार और, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में फाइबर्स लेस, मैट्रिक्स मोर, डेंस में उल्टा, फाइबर्स मोर, मैट्रिक्स लेस, एरियोलर, एडिपोस। आओ आगे बढ़े, स्टार्ट। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या बोला, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड इन अ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। डन। इसके 2 टुकड़े, एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। एरियोलर टिश्यू वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है। एरियोलर टिश्यू बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। चिया एरियोलर, और एरियोलर के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, ये सब सेल्स मिलती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें कोलेजन फाइबर के बंडल होंगे, उनके बीच में जो गैप होता है उसको एरियोल कहा जाता है। ये लीजिए, ये एरियोल है। दोबारा बोलना चाहूंगा, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर के बीच में गैप होगा जिसको एरियोल के नाम से बुलाया जाएगा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे ज्यादा मिलने वाला बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे ज्यादा मैट्रिक्स इसी में, गैप होता है एरियोल है। और ये क्या करेगा, सपोर्ट ए फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। आपके एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ग्रो ऑन कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो आओ, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर जनरली। आज के बाद एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फ्रेम बनाने का काम करता है, एपिथेलियम के नीचे बेस बनाने का काम। डन। आओ इधर आओ, ये टिश्यू स्किन के नीचे मिलेगा। हमारी स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर जो है वो एरियोलर की बनी हुई है। यही टिश्यू आपको सब म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगा, सब म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एनसीईआरटी की लाइनों के साथ पूरा तैयार कर लो यार प्लीज इसको, बहुत मस्त टॉपिक चलने जा रहा है। एक बार रिवीजन करो मेरे साथ। या स्टार्ट। एरियोलर टिश्यू बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू, फ्रेमवर्क बनाने का काम एपिथेलियम का। कोलेजन के बंडल के बीच में गैप होता है एरियोल, इसमें सबसे ज्यादा मैट्रिक्स है। एरियोलर टिश्यू
एलिमेंट्री कैनाल के सब म्यूकोसा में मिलेगा, स्किन के नीचे मिलेगा। हाँ जी, डन। एरियोलर के बाद एडिपोस टिश्यू। कहाँ हो जी? एडिपोस टिश्यू में क्या होगा? ये सच बात बताऊं तो एरियोलर का मॉडिफिकेशन है। इसमें वो जो गैप है उसमें स्पेशल एडिपोसाइट सेल मिलेगी। एरियोलर टिश्यू में एडिपोसाइट सेल नहीं होती है। एडिपोसाइट सेल फैट का स्टोरेज करती है। जी हाँ, एडिपोसाइट सेल फैट का स्टोरेज करेगी। तो ये टिश्यू आज के बाद फैट स्टोर करने के लिए फेमस है। हम जितना भी एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सब या इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी हाँ, ये रहा। तो और ये टिश्यू हमारी स्किन के नीचे होता है। तो एनसीईआरटी रिवीजन करो। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर्स कम, सेल्स आर लूजली अरेंज्ड इन सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। इसके दो टुकड़े एरियोलर, एडिपोस। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू का फ्रेमवर्क बनाएगा, स्किन में मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल के सब म्यूकोसा में मिलेगा। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोसाइट सेल होगी, फैट का स्टोरेज करेगा, स्किन के नीचे मिलेगा। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर का मॉडिफिकेशन है एक तरीके का। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेगी, मास्ट सेल मिलेगी, मैक्रोफेजेस मिलेगी, एडिपोसाइट सेल नहीं मिलेगी, इसमें एडिपोसाइट सेल मिलेगी। डन। चलो साहब, एग्जाम्पल एनसीईआरटी की लाइन डायग्राम देख लो। अगला डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सर जी हाँ, डेंस क्या है? आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चंस करने वाले हैं, जल्दी करो जल्दी, क्वेश्चंस होने वाले हैं बस आप। और स्टार्ट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। बिल्कुल। अब ये दो वैरायटी का होता है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। रेगुलर में क्या होगा? ध्यान से सुनना, फाइबर्स और का जो ओरिएंटेशन है वो रेगुलर पैटर्न में है, और अगर फाइबर्स बिखरे बिखरे हैं इरेगुलर पैटर्न में है तो डेंस इरेगुलर होगा। ध्यान से सुनना, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो ए रेगुलर पैटर्न। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जी हाँ, ये इसके अंदर होगा। ओरिएंटेशन बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में, और अगर फाइबर्स का ओरिएंटेशन इरेगुलर पैटर्न में है, बिखरे बिखरे इधर उधर, तो उसे डेंस इरेगुलर कहते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट। हर बार आने वाला क्वेश्चन, टेंडन और लिगामेंट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। टेंडन क्या होता है? टेंडन बोन को मसल से अटैच करता है, और लिगामेंट वो होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है। लिगामेंट में थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, टेंडन हार्ड होता है क्योंकि टेंडन में व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा है और लिगामेंट में येलो फाइबर्स ज्यादा है। दोबारा, टेंडन एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। टेंडन में व्हाइट फाइबर्स ज्यादा, लिगामेंट में येलो फाइबर ज्यादा। कहाँ भाई, कहाँ? बिल्कुल बढ़िया, याद, मस्त याद, पक्का। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू तो स्किन के नीचे मौजूद होगा। यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पॉइंट एक बार और, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में या एरियोलर, एडिपोस। एरियोलर के एग्जांपल बिलो द स्किन, सब म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एडिपोस के एग्जांपल बिलो द स्किन, फैट का स्टोरेज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो टुकड़े, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर का एग्जांपल टेंडन और लिगामेंट, डेंस इरेगुलर एग्जांपल बिलो द स्किन। मजा आ गया यार आप लोगों के साथ जुड़े रहने में। ये देखिए डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हो सकता है डायग्राम का मैटर आ जाए। ये लो देखो, ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम और बिखरा बिखरा। डन। आ जाओ अगला। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के चार पार्ट, कार्टिलेज, ब्लड, बोन। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज ध्यान से सुना सब लोग, कार्टिलेज को जो होती है सॉलिड होती है बट पिलेबल है या रेजिस्ट कंप्रेशन के लिए। कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं।
जी हाँ, कार्टिलेज की सेल्स, और वो एक थैली में रखी होती है, थैली का नाम लैक्यूने होता है। ये लीजिए, ये थैली का नाम लैक्यूने, इसमें सेल्स रखी होती है। कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। एक थैली में 1 से 4 सेल्स होती है कॉन्ड्रियोसाइट। कार्टिलेज की कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाएगी, ध्यान से सुनना। कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। मस्त तैयार करने के लिए ये रहा कॉन्ड्रियोसाइट, और वो एक कैविटी में होती है, मैट्रिक्स सीक्रेट करती है, यही कॉन्ड्रियोसाइट सेल। कार्टिलेज की मैट्रिक्स को कॉन्ड्रियोसाइट सीक्रेट करती है। कार्टिलेज की सेल्स जो होती है वो एक थैली में बंद होती है, उसे लैक्यूने कहते हैं। एक थैली में 1 से 4 होती है। पहला आता है एग्जाम्पल, कार्टिलेज कहां कहां पर है। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, पिलेबल है, रेजिस्ट कंप्रेशन है। कार्टिलेज के एग्जाम्पल, एम्ब्रियो स्टेज का जो स्केलेटन होता है हमारा, वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, फिर उसके मॉडिफिकेशन से बोन बनती है। एम्ब्रियो स्टेज का स्केलेटन एक एग्जाम्पल। ये टिप ऑफ नोज इलास्टिक कार्टिलेज है ये। इसके अलावा ये ईयर पिन्ना इलास्टिक कार्टिलेज है। इसके अलावा हमारे वर्टिब्रल कॉलम के 2 वर्टिब्रे के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के कार्टिलेज है। जी हाँ, तो बिटवीन वर्टिब्रे, बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, इनके बीच में पेल्विक गर्डल में प्यूबिक सिम्फाइसिस एक कार्टिलेज है। तो आज के बाद बॉडी में कार्टिलेजिनियस जॉइंट या कार्टिलेज कहां कहां पर है वो बोलो। कार्टिलेज है टिप ऑफ नोज, ईआर पिन्ना, बिटवीन एडजॉइनिंग वर्टिब्रे, रिब ऑन स्टर्नम। यार यही तो मजा है आपके साथ जुड़े रहने का, नहीं? पक्का रेडी हो? देखो इधर आप, मोस्ट ऑफ द स्केलेटन इन वर्टिब्रेट प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, ईआर पिन्ना, जॉइंट्स बिटवीन एडजॉइनिंग बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये 4 एग्जांपल कार्टिलेज के। कार्टिलेज भी डन। अगला सेम बोन के बारे में। बोन, बोन की मैट्रिक्स हार्ड होती है, नॉन पिलेबल होती है। बोन में कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बोन हार्ड है। हमारा हार्डेस्ट टिश्यू बोन है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामल, हार्डेस्ट सब्सटेंस इनामल है, हार्डेस्ट टिश्यू बोन है जी। बोन के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर रिच होते हैं बहुत ज्यादा। अब आओ स्टार्ट। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम टू बॉडी। बोन के अंदर बोन की सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, जो लैक्यूने में रखी होती है थैली में। एक लैक्यूने में एक ऑस्टियोसाइट होती है जो बोन की मैट्रिक्स को सीक्रेट करती है। क्या बोन के, यस स्टूडेंट, हमारा मेन स्केलेटन जो होता है वो बोन का बना हुआ होता है। बोन के अंदर कैविटी होती है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो ऊपर जो लॉन्ग बोन के एंड्स पर है उसे रेड बोन मैरो, और मिडिल में जो है उसे येलो बोन मैरो कहते हैं। और येलो बोन मैरो जो होती है ना, यस स्टूडेंट, उसमें फैट भरा होता है। और रेड बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, हमारी ब्लड सेल्स का। तो लॉन्ग बोन में ऊपर रेड बोन मैरो, मिडिल में येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो फॉर फैट स्टोरेज, और रेड बोन मैरो स्टूडेंट अगर बात की जाए तो आरबीसी प्रोडक्शन। तो बोन का एक काम तो बॉडी को स्ट्रेंथ यानी स्केलेटन देना है, और दूसरा काम आरबीसी प्रोडक्शन करना है और फैट स्टोरेज भी करना है। या और बोन ही हमारे में मूवमेंट करवाती है। हमारे में जो मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन मूवमेंट, वो बोन्स की वजह से है। बोन्स और मसल्स, ये डन। तो हमने बोन के बारे में पढ़ा। बोन की सेल ऑस्टियोसाइट कहलाएगी। बोन की मैट्रिक्स सॉलिड नॉन पिलेबल है, हार्ड है। बोन में कैल्शियम सॉल्ट्स रिच है, और बोन के फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम की तरह सपोर्ट करना, मूवमेंट देना मसल्स के साथ मिलकर, आरबीसी प्रोडक्शन करना और फैट स्टोरेज भी करना। डन। तो ये मैंने आपको इसी के साथ स्टूडेंट पूरा चैप्टर पढ़ाया, और इस चैप्टर का नाम है एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू चैप्टर मेरा परफेक्ट हो गया है। आप सभी रेडी हो जाओ। मुझे आपके 10 मिनट और चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि मुझे लगे कि याद हुआ नहीं हुआ। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू भाई, थैंक यू जो लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, थैंक यू। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस? सभी आ जाओ फटाफट। यस, रेडी। कॉपी निकाल के फटाफट स्पीड से काम करने के लिए रेडी हो जाएं सब।
1 2 3 स्टार्ट। क्वेश्चन 1 फटाफट। In which tissue cells are compactly packed with little intercellular matrix? आंसर, टाइम नहीं दूंगा, जल्दी, नीट की प्रिपरेशन है। कॉकरोच कॉकरोच करा देंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। एपिथेलियल टिश्यू, यस, पढ़ा था, मैच हो गया होगा। एपिथेलियल टिश्यू डन। नेक्स्ट करो। विच सेल जंक्शन स्टॉप लीकेज? विच सेल जंक्शन स्टॉप लीकेज? समय नहीं है। समय नहीं है, जल्दी आओ। टाइट जंक्शन डन। क्या बात है यार, ये तो बहुत शानदार कहते जवाब आ रहा है। किसने पढ़ा है इतना बढ़िया, मस्त याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हैव? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हैव? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हैव डन। सर कुबोइडल एपिथेलियम, मजा आ गया, कुबोइडल एपिथेलियम। क्या बात है भाई, आप तो लगातार किए जा रहे हो, इसका मतलब कॉन्फिडेंट। ये देखो, मैंने कहा था आप अपने सिर ये 1 आवर मुझे दे दो, मैं आपको 101% कह रहा हूं। अरे कोटा जर्नी लाइफ एबी सर, क्या बात है, क्या बात है भाई, कौन है, जोरदार। अगला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज, करो करो प्रीवियस ईयर, फटाफट करो क्वेश्चन, अभी और आने वाले प्रीवियस ईयर्स भी। कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कौन है? सर टेंडन और लिगामेंट एरियोलर है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस ऑफ स्किन, याद है ना, स्किन में डर्मिस ऑफ स्किन। हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट। Which mammalian tissue is associated with filtration and diffusion? जल्दी करो, एक और क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड तेज। क्या बात है, सिंपल स्क्वामस। सेकंड, अरे यार तुम्हें तो मस्त आ गया। आप तो आ जाओ प्रीवियस ईयर्स पर। अब तुम प्रीवियस ईयर्स अगर कर लो तो समझ लो ये 1 आवर तुम्हारे लिए एनिमल टिश्यू के हो गए खत्म। आप आज चलो, यस स्टार्ट, प्रीवियस ईयर्स करो, करेक्टली मैच। करेक्टली मैच, टेंडन। प्रीवियस ईयर्स कर ले भैया। सर टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, वो डेंस रेगुलर होता है। सर एडिपोस टिश्यू डेंस रेगुलर नहीं होता, वो लूज होता है। सर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लूज होता है। सर कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्पेशलाइज्ड है। आंसर थर्ड, हमें पीवाई क्यू भी हो गया। अरे यार तुमने तो बहुत जल्दी कर लिया, फटाफट, क्या बात है, गजब। अगला आ जा, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज, नेक्स्ट।
बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा अगर आप रेस्पॉन्ड दो तो। क्या आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो मैं रोज लाइव आ जाऊंगा आपके लिए। आप बोल दो बस एक बार, पूछ लो अपने आसपास, सबसे कह दो अगर आप सब लाइव में बैठना चाहते हो और आप चाहते हो कि सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ हर चैप्टर की, मैं आऊंगा कराने, मैं वादा कर रहा हूं। जल्दी। गैप जंक्शन का फंक्शन पूछा है सर, स्टॉप लीकेज नहीं, परफॉर्मिंग सीमेंट, यह तो एडहेरिंग है सर, फैसिलेट का, यस रैपिड ट्रांसफर थर्ड। क्या बात है भाई, आपने तो थर्ड फटाफट लगा दिया। थर्ड फटाफट लगा दिया। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016, बाजू में लिख रहा है PYQ। मुश्किल से 4 मिनट और आपके साथ, 4 मिनट और आपको ही क्वेश्चन करके देने मुझे फटाफट। आजा आजा आजा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, हाँ सर। एरियोलर टेंडन नहीं सर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज नहीं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मोस्ट स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होती है जो यूरिनरी ब्लैडर में, रीनल पेल्विस में इनमें मिलती है। टिप ऑफ नोज नहीं, टिप ऑफ नोज तो कार्टिलेज है। कोबोडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक नहीं, कॉलमनर होती है वो। अरे गजब, स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन फास्ट। चलिए चलिए और करिए और करिए फटाफट, रुकिए मत रुकिए मत, समय नहीं, खाना है फटाफट। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स, नीट 2019 फटाफट क्वेश्चन। सीलिएटेड एपिथेलियम कहां मिलेगी? नीट 2019। मुश्किल से आपके साथ 1-2 मिनट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर क्या सीलिएटेड एपिथेलियम फाउंड इन द ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब? सेकंड आंसर, सेकंड आंसर। अरे अंकित क्या कर रहा है भाई, बारिश ही कर दी तेने तो डबल स्टार की। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 नीट PYQ। कोबोडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई फाउंड इन, यह एक्सक्रीटरी में भी हो सकता है। सर डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, नो सर ये तो कंपाउंड होता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, नो सर ये तो सिंपल कॉलमनर होता है। सेकंड आंसर आपने लिखाया था। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। 2021 नीट, बढ़िया क्वेश्चन। सेल जंक्शन पर दोबारा, पर सेल जंक्शन तो एबीसी ने याद करा दिए। एक होता है स्टॉप लीकेज, एक होता है रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, एक होता है सीमेंटिंग एडहेरिंग सेल्स। बस तो आंसर दे दो। हाँ भाई आप भी मेरी क्लास का स्टूडेंट हो। इसमें बहुत बड़ी बात है और वो है रेस्पेक्टिवली का। उसने पहले बोला स्टॉप एज द लीकेज और फिर बोला उसने कम्युनिकेशन बाय रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन। तो स्टॉप एज तो टाइट जंक्शन हो गए। आंसर क्या? थर्ड। थर्ड 2021 का क्वेश्चन थर्ड। अरे वाह भाई वाह वाह, मजा आ गया। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और आ रहा है। फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजॉइंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या होता है? अभी पढ़ाया 2022 का क्वेश्चन। दो वर्टिब्रे के बीच में क्या मिलेगा? फर्स्ट कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, स्मूथ मसल। फर्स्ट, क्या बात है। एक और 2022 का, विच इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन नहीं है? कितना सिंपल क्वेश्चन, ये भी देखना। तो कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोस टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू होता है, ब्लड होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, कार्टिलेज होता है, बोन होता है। पर कनेक्टिव टिश्यू में
न्यूरोग्लिया थोड़ी होता, वो तो नर्वस टिश्यू है, वो तो नर्वस टिश्यू है। 2022 नीट और दे रहा हूं आपके लिए। इससे पहले वाले का आंसर न्यूरोग्लिया। फटाफट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करो मेसोकोलम। मेसोकोलम सर ब्रोंकियोल्स में तो सीलेटेड एपिथेलियम होती है, ए के साथ फोर्थ। ओके बेटा। सर गॉबलेट सेल तो ग्लैंडुलर टिश्यू है, आपने पढ़ाया था अभी यूनिसेलुलर। ओके बेटा। सर टेंडन तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। सर एडिपोस टिश्यू तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ओके बेटा। ए के साथ फोर्थ, बी के साथ थर्ड, सी के साथ फर्स्ट, डी के साथ सेकेंड। फोर्थ आंसर 2022 के क्वेश्चन का फोर्थ आंसर। क्लियर? पक्का? तो ये इसी के साथ हमारा एनिमल टिश्यू का ये लाइव सेशन कंप्लीट होता हो। आप सबने बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स दिया। आशा करता हूं आपको ये एनिमल टिश्यू का लाइव सेशन मस्त समझ में आया होगा। बिल्कुल बढ़िया। पूरा टॉपिक एनसीईआरटी के एक लाइन मैपिंग करके आपको तैयार करके दिया मैंने विश्वास के साथ, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा के आपको एक और चीज करवा दी कि यार आपका आराम से क्वेश्चन तैयार होगा। अगर आप मेरे साथ लाइव में और टॉपिक चाहते हैं तो फटाक से मुझे लिख के भेजिएगा। और भी कुछ बात अगर आप नीट 2023 इसके लिए करना चाहते हो तो कहिए मुझसे। आई एम ऑलवेज विथ यू। और बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे लाइव सेशन में जुड़े रहने के लिए। आप सभी को नमस्कार।